Hello friends, let us continue with chapter 5 100 Disease 1 from first flight up to page 65. We have discussed in previous part 1. Now in this part 2 we will continue from that. Please be ready with your textbook on page number 65. Vanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. In the previous part we saw that she was teased because of her name, because of her look also. So she was not getting mixed with others, or others were not allowing to join her with them. Generally in the among the students in the class there are small groups, 3-4 friends are there, and they don't like anyone to join with them, or if newcomer is there they don't really accept. Same way the newcomer also is hesitant to which group they should join. So same was the condition of Vanda, that she was so shy, and she was having some typical uh, name of Poland, Polish name, that is Vanda Petronsky, and everyone was teasing. So she was not ready to join with any group. So she was going to school alone. She was returning from school to home alone. She always wore a faded blue dress. Faded यानी फीका, जिसका कलर फीका हो गया. We wear the faded jeans जिसका ब्लू कलर फीका हो गया होता है, जैसे अभी फटेगी या फटने की तैयारी में है. दैट इज कॉल्ड फेडेड. सो शी ऑलवेज वोर यानी पहनती थी. पास्ट टेंस ऑफ वेयर, WEAR, वेयर यानी पहनना. इट्स पास्ट टेंस इज वोर. पास्ट पार्टिसिपल इज वॉर्न. वेयर, वोर, वॉर्न, वेयरिंग. मेन वर्ब वेयर, past tense wore, past participle worn, WORN, and present participle main verb plus ing, that is wearing. So that is wore, past tense. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. वो एक ब्लू ड्रेस, हमेशा फेडेड कलर का ब्लू कलर का ड्रेस पहन के आती थी, जो उसके बॉडी पर डिडंट हैंग राइट, मतलब वो प्रॉपर नहीं लगता था. इट वॉज क्लीन, वो हमेशा क्लीन होता था, गंदा डर्टी फटा हुआ ऐसा नहीं था. It was clean, but it looked as though it had never been toned properly, ironed properly. वो हमेशा क्लीन रहता था, लेकिन उससे वो देख के पता चलता था कि इसके ऊपर आयन नहीं किया, मतलब इस्त्री नहीं की, प्रेस नहीं की इसको बराबर. मतलब वही जम्बल्ड ऐसा कुछ क्रीज वाला ऐसा ड्रेस वो पहनती थी. शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसको बेचारी को कोई सहेलियाँ, कोई दोस्त नहीं थे. बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, पर बहुत सारी लड़कियाँ उसके साथ बात करती थी. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड. Yes, she didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कभी कभी वेंडा स्कूल के यार्ड में, यानी स्कूल के कंपाउंड में खड़ी होती थी, और जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती है, KG के स्टूडेंट्स होते, वो हॉपस्कॉच गेम खेल रहे, तो वो देखकर उसको मज़ा आता था. वो देखते हुए कभी खड़ी होती थी, तो बहुत सारी लड़कियां उसके पास आती थी, उसको घेर लेती थी उसके साथ बात करने के लिए. पर उनका पर्पस क्या होता था? उसको चिढ़ाना. वेंडा, पेगी वुड से इन द मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वेर टॉकिंग टू मिस मेसन. पैगी उसको बुलाती थी, वेंडा बड़े पोलाइटली बुलाती थी. कर्टियस मैनर है ना, पोलाइट मैनर, बहुत पोलाइट मैनर से उसको बुलाती थी वेंडा. ऐसे जैसे वो किसी प्रिंसिपल के साथ, मिस मैसन प्रिंसिपल जो है या क्लास टीचर है, उनके साथ जैसे बात करते हो, उतने पोलाइटली वो उसके साथ बात करना शुरू करती थी. वेंडा, शीवुड से, वो कहती थी वेंडा, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज. नज यानी काइंड ऑफ थोड़ा सा इशारा करती थी कि अब देख मैं इसकी कैसी खींचाई करती हूँ, बड़े पोलाइट वे में, बड़े ही ऐसे श्रूड मैनर में, कि उसको पता भी नहीं चले कि मैं उसको चिढ़ा रही हूँ. सो वेंडा, शी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज. नज यानी हाथ से थोड़ा सा इशारा करना. टेल अस, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. क्लोजेट यानी कपबोर्ड. वेंडा, तुम्हारे जो कपबोर्ड है, क्लोजेट है, उसमें कितने ड्रेस हैंगिंग कर रहे हैं, ऐसे तुम बता रही थी. मतलब उनको पता है कि ये बेचारी एक या दो ही जो ड्रेस है वो पहन के आती है, इसके पास ड्रेसेस नहीं है, तो इसलिए उसको उस बात पर चिढ़ देती कि तुम्हारे क्लोजेट में कितने ड्रेसेस तुम बता रही थी, कितने हैं? 100, वेंडा वुड से. अब वो सब परेशान कर रही है, उसको पता चलता है. कितनी भी पोलाइटली बात करो या कितना भी नाटक करो, लेकिन
पता चल जाता है कि हाँ ये मेरी खिंचाई कर रहा है, तो वो बोल देती थी बोल्डली 100, 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द गर्ल्स इनक्रेड्यूलसली, मतलब उसको चिढ़ाते हुए जैसे सरप्राइज हुआ, सारी की सारी लड़कियां एक साथ बोलती थी 100, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और वो छोटे बच्चे जो होते थे वो भी खेलना बंद कर देते थे और वेंडा की बात सुनो, ये 100 ड्रेस वाली लड़की कौन है जिसके पास 100 ड्रेस हो, वो भी इनकी बात सुनने के लिए खड़े हो जाते थे। अब वो वेंडा गुस्सा होकर थोड़ा सा इरिटेट होकर वो बोल देती है या 100, हाँ 100 है, ऑल लाइंड अप, बिल्कुल मेरे क्लोजेट में वार्डरोब में 100 बिल्कुल लाइन टू लाइन एक साथ लाइन में लगाए हुए हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और वो बेचारी अपने होठ चबाती थी और चुप हो जाती थी। व्हाट आर दे लाइक, वो कौन से ड्रेस है, ऑल सिल्क आई बेट सीड पेगी, पेगी कहती थी वो कौन से ड्रेस है, मैं श्योर कहती हूँ कि वो सिल्क ड्रेस हो गए क्योंकि सिल्क ड्रेस महंगे होते हैं, तो वो कहते कि वो 100 के 100 ड्रेस तुम्हारे सिल्क के होंगे, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, मेरे यहाँ सारे के सारे कपड़े जो है वो 100 ड्रेसेस जो है वो सब सिल्क में है और सब कलर में है। वेलवेट टू, तुम्हारे पास वेलवेट के भी कपड़े हैं क्या, उसको और टीज करते थे, उसको परेशान करते थे, या वेलवेट टू, हाँ मेरे पास वेलवेट के भी ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीटेड stolidly means little angrily, without any kind of emotion, हाँ मेरे पास वेलवेट के भी ड्रेसेस है, पूरे 100 ड्रेसेस है, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, मेरे कपबोर्ड में वो लाइन में लगाए हुए हैं, हैंग किए हुए। देन दे वुड लेट हर गो, और फिर उसको जाने देते, ओके ठीक है तुम जाओ, देन दे वुड लेट हर गो, वो उसको जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और वो अभी थोड़ी सी ही दूर गई है, ज़्यादा दूर गई भी नहीं, और फिर मुंह दबा के जो खड़े थे वो ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर हंसने लगते हैं। श्रीक है ना पतली आवाज़ से हंसते हैं, एंड पील्स मीन्स जोर से, कुछ जोर से हंसते थे, कुछ बिल्कुल पतली आवाज़ से, पर उसको फील करवाते थे कि हमने तेरा मजाक उड़ाया है। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वॉर एवरी डे, वेंडा का कहती 100 ड्रेसेस, अरे सबको पता है कि वो एक ही फेडेड ब्लू कलर का जो ड्रेस है वही पहन के आती, कभी भी उसने दूसरा कोई ड्रेस नहीं पहना, और फिर भी ये गप्पे मारती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, अरे एक ही ड्रेस तो पहन के आती है, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि 100 ड्रेसेस है, अगर होते सपोज तो पहन के आती, एक करके एक सबको दिखा दी, या उसको भी अच्छा लगता है मैं हर रोज नया ड्रेस पहन रही हूँ, ये तो एक फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस हमेशा पहन के आती है। देन व्हाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट ए स्टोरी, क्या गप्पे मार रही है। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, फिर कभी उसको दूसरी बार कहीं उसको इस तरह से घेर लेते थे स्कूल के कंपाउंड में, तो उसको पूछते थे कि तुम्हारे पास, तुमने कितना कहा, तुम्हारे पास कितने शूज़ है, 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, 60 पेयर्स है मेरे पास, और सब के सब मेरे कपबोर्ड में लाइन में रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, मतलब और पोलाइटनेस थे, मतलब उसको दिखावा करके उसको पूछते थे, सारे के सारे शूज़ सेम है, ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, नहीं नहीं मेरे जो शूज़ है वो अलग अलग पैर जो है वो अलग अलग टाइप की है, अलग अलग डिज़ाइन की है, सारे कलर में, मतलब सारे जितने भी कलर अवेलेबल होते हैं सब कलर में मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ है। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मेडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वेर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, फिर उसको चिढ़ा के छोड़ देते, वो चली जाती थी, फिर धीरे धीरे सब लड़कियाँ डिस्पर्स हो जाती थी, पैगी और मैडी लास्ट में जाती थी। पैगी जो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में क्रिएट करती थी और उसको पूछती थी, वो भी अकेले नहीं सबको घेर कर, ताकि उसका ज़्यादा इंसल्ट हो, उसका मजाक ज़्यादा उड़ाया जाए। और मैडी शी वॉज हर्स इनसेपरेबल फ्रेंड, मतलब पैगी की इनसेपरेबल फ्रेंड थी, मतलब कि जिगरी दोस्त थी जो कभी जुदा नहीं होते या जुदा नहीं हो सकेंगे, वेरी क्लोज फ्रेंड, मतलब मैडी वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड टू पैगी एंड पैगी वॉज लिटल मोर मिस्चीवियस, तो ऐसे क्वेश्चंस सोच के लेके आती थी और सबके बीच में जानबूझ के उसको घेर के वेंडा को परेशान करती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, फिर वो बेचारी वेंडा इस तरह सब मजाक उड़ा रहे, हर रोज़ का ये हो गया है, तो वो बेचारी अपना मुंह लटका कर और धीरे से उसकी आंखें भी बिल्कुल डल हो जाती थी, एक्सप्रेशनलेस,
और अपना मुंह नीचे लटका कर और वो चली जाती थी, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड। और उसको जो अपना एक शोल्डर होता था वो शोल्डर उसको जर्क लगाती थी, मतलब कि उसको आदत थी कि उसका एक जो शोल्डर होता था लेफ्ट शोल्डर उसको वो हमेशा उसका जर्क लगता था। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और इसी तरह से फिर वो स्कूल में एंटर होती थी। ये सब स्कूल के यार्ड में मजाक उड़ाते थे, और फिर जब स्कूल शुरू हो गई, बेल हो गया, तो फिर वो अकेली चली जाती थी, अपना लेफ्ट शोल्डर उसकी जो आदत है वो उड़ाते उड़ाते। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, वैसे पैगी जो थी वो बड़ी नोटोरियस और ऐसी क्रूअल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो तो छोटे बच्चों को अगर कोई चिढ़ाता होता था तो उनको डांटती थी, जैसे इन बच्चों को चिढ़ाओ मत। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर किसी एनिमल को किसी ने कुछ मिसट्रीट किया, ने किसी एनिमल के साथ बुरा व्यवहार किया, छोटे एनिमल के साथ, कैट है, डॉग है, ऐसे काऊ वगैरह के साथ कोई बुरा व्यवहार किया, तो वो काफ़ी गुस्से से कई घंटों तक उसको भाषण देती थी और डांटती थी। मतलब कि छोटे बच्चों को वो परेशान करना पसंद नहीं करती थी, किसी एनिमल को भी अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसको पसंद नहीं आता, तो वो सबको डांटती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, अगर किसी ने उसको कहा कि ये तुम जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, मतलब कि तुम जिस तरह से बिहेव कर रहे हो वेंडा के साथ, वो भी बड़ा क्रूअल है, सबके साथ तुम घेर लेते हो और फिर उसको ऐसे सवाल पूछते हो जिसका वो जवाब नहीं है, या वो गरीब है तो उसकी गरीबी का तुम मजाक उड़ा रहे हो, इजंट इट क्रूअल। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, वो बड़ा सरप्राइज दिखाती थी। क्रूअल, मैं कहाँ क्रूअल हूँ। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, अब वो अपने बच्चा में कहती थी मैं कहाँ उसके साथ क्रूअल होती हूँ, मैं उसको पूछती हूँ तो उसको जितने ड्रेस है उसने बताने चाहिए। वेंडा क्यों ऐसा कहती कि मेरे पास 100 ड्रेस है। वाई डिड द गर्ल मीन्स वेंडा से शी हैड 100 ड्रेसेस, एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई भी कहेगा कि वो झूठ बोल रही है, सबको पता है कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोल रही है, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स, वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और उसका नाम कितना अजीब है। वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, उसका नाम ऐसा जो है वेंडा पेट्रॉन्स की, ये ऐसा क्यों है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, वो उसको कभी रुलाते नहीं थे, उसको टीज करते थे, परेशान करते थे, फिर जाने देते थे, वो उसको कभी रुलाते नहीं थे। एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी का सवाल है, पैगी की जो दोस्त थी, सहेली थी उसका, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर। मैडी को ये पसंद नहीं था कि हर रोज तुम वेंडा को पूछ रहे थे तुम्हारे पास ड्रेस कितने, तुम्हारे पास शूज़ कितने, तुम्हारे पास हैट्स कितनी है, तुम्हारे पास ये कितने हैं, वो कितने, ऐसा तुम पूछती हो, और वो बेचारी हमें पता है कि वो झूठ जवाब दे रही, तो उससे तुम झूठ बुलाते, मतलब कि तो तुम उसको क्यों परेशान करते हो, वो मैडी को पसंद नहीं था। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो हमेशा वेंडा हमेशा सॉरी हाँ, मैडी भी बहुत पैसे वाले फैमिली से नहीं आती थी, वो भी ऑर्डिनरी फैमिली से आती थी, और वो भी किसी के हाथ के बनाए हुए कपड़े ही पहन के आती थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ, हैंड मी डाउन मतलब कि किसी के दिए हुए कपड़े पहनती थी, सॉरी हैंड मी डाउन यानी हाथ से सिले हुए नहीं, किसी के दिए हुए, मतलब कि किसी ने यूज़ कर दिया और फिर दे दिया, अच्छे हैं कपड़े तो दे दिया, भैया हमारे यहाँ नया आ गया, हमको ये नहीं चाहिए, इस तरह से वो किसी के दान में दिए हुए कपड़े वो पहनती थी। जैसे कभी कभी ये होता है कि हम लोग अपने कपड़े पुराने हो जाते हैं, नए कपड़े आ जाते हैं, पुराने हम पहनते नहीं हैं, फटे नहीं हैं, अच्छे हैं लेकिन हम पहनते नहीं, तो हम हमारे यहाँ जो काम वाली भाई आती है, कोई ड्राइवर होता है, कोई नौकर होता है, तो उसको, उसकी फैमिली को, उसकी वाइफ को हम ये कपड़े पहुँचा देते, तो इस टाइप के कपड़े मैडी पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव ए फनी नेम, वो इतना मानती थी कि चलो शुक्र है कि मैं बॉगिन्स हाइट्स यानी जहाँ वेंडा रहती थी उस एरिया का नाम था बॉगिन्स हाइट्स, जहाँ पर सारी पुअर फैमिलीज होती थी, वो झोपड़पट्टी थी, पुअर लोगों के स्लम्स थे बॉगिन्स हाइट, तो वो मैडी मानती थी कि चलो शुक्र है कि मैं ऐसे झोपड़पट्टी में बॉगिन्स हाइट जैसे स्लम्स में तो नहीं रहती, और मेरा नाम भी फ़नी नहीं है, नहीं तो ये लोग मेरी भी फिरकी उतारते, मुझे भी परेशान करते। Sometimes when Peggy was asking Wenda those questions in that mocking, polite
वॉइस, मॉकिंग यानी नकल करते हुए, पोलाइटनेस की नकल करते हुए जब कभी वेंडा को पैगी क्वेश्चन पूछ रही होती तो मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। उसको खुद को, मैडी को ये बड़ा ऑड लगता था, एम्बेरेस्ड मतलब वो बहुत ऑड लगता था, वो एम्बेरेस्ड फील करती थी, शर्म महसूस करती थी कि हम उसको ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हमको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो हमारे पास नहीं है तो हमें कैसा इंसल्ट फील होगा। सो शी वॉज मैडी वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट इट इज़ नॉट गुड। और तब वो अपने हाथ में जो मार्बल्स होती थी, लखोटियाँ जो होती थी छोटी, तो वो अपने हाथ में घुमाती रहती थी, रोलिंग अराउंड इन हर पाम एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और वो कुछ नहीं बोलती, मीन्स शी वॉज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग और शी वॉज नॉट एन्जॉइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय पैगी टू वेंडा। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, एग्जैक्टली वो उसको ऐसा दुख नहीं होता था कि वो वेंडा को पैगी परेशान कर रही है। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। अगर पैगी उसको वेंडा को परेशान नहीं करती तो वो शायद वेंडा के ऊपर ध्यान भी नहीं देती। वो इतनी इनसिग्निफिकेंट थी वेंडा, इतनी मतलब ऐसी ऑर्डिनरी थी कि जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाए, लेकिन ऐसी लड़की को पैगी परेशान करती थी, सबको इकट्ठा करके उसका मजाक उड़ाती थी, इसलिए वो वेंडा को कैसे टीज कर रहे वो सुनती थी। अदरवाइज शी वुड हैव मीन्स मैडी वुड नॉट हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा। लेकिन पैगी ने ये गेम ढूंढ ली थी, उसके ड्रेस के बारे में, उसके कपड़े, शूज़, हैट्स वगैरह के बारे में पूछना। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, उसको ये डर रहता था कि अगर मैं इनको कहूँ कि उसको मत परेशान करो तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे, चल मैडी बोल अब तेरे पास कितने ड्रेस है, तेरे पास क्या है, क्योंकि वो भी बेचारी लोअर इनकम ग्रुप में से ही आ रही थी। शी वॉजेंट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स, शायद वो वेंडा जितनी पुअर नहीं थी, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो पुअर थी, वो कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं आ रही थी। ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। अगर उसको ऐसा कोई टीज करने के लिए पूछता तो डेफिनेटली वेंडा जैसा गलत जवाब या झूठ जवाब नहीं बोलती। 100 ड्रेसेस है मेरे पास ऐसा तो नहीं बोलती, वो 100 ड्रेसेस कहती है वेंडा हर बार, या 100 हैट्स है, 100 शूज़ है, इसलिए दूसरों को मजा आता है कि ये देखो कैसे परेशान होती, कैसे चिढ़ती है। अगर मैडी पुअर होती और मैडी को अगर इस तरह से परेशान करते तो शायद वो उसको 100 ड्रेसेस है ऐसा तो नहीं कहती। स्टिल शी वुडंट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी उसको तो ऐसा फील हो रहा था कि उसके ऊपर उसको किसी ने चिढ़ाना नहीं चाहिए। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की, वो हमेशा चाहती थी, कहती नहीं थी पैगी को, लेकिन वो हमेशा चाहती थी कि पैगी इस तरह से वेंडा पेट्रोन्स्की को परेशान करना बंद कर दे, पर वो उसको कह नहीं सकती थी। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। आज भी वो दोनों यानी पैगी और मैडी बाहर खड़े रहे कि वेंडा आएगी, उसको परेशान करेंगे और फिर क्लास में जाएंगे। बेल बज गया था, सब स्टूडेंट्स अपने अपनी जगह पर बैठ गए थे, वेंडा नहीं आई, इसलिए उन दोनों का क्लास में आना पड़ा। वो लेट हो गए, स्कूल के में एंटर होते हुए लेट हो गए। लेकिन मैडी को एक तरह से खुशी थी, छुपी हुई खुशी थी कि चलो आज वेंडा नहीं मिली तो एटलीस्ट आज उसका मजाक नहीं उड़ाया। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। अब मैथ्स का लेक्चर चल रहा होगा तो उसमें अरिथमेटिक के जो सम्स प्रॉब्लम्स जो दिए थे वो कर रही थी, बट शी वॉज एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड मतलब उसका ध्यान उस सम्स पे, उस प्रॉब्लम्स पर नहीं था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड द बिहेवियर दे वर डूइंग। 8 times 8 लेट्स सी, वो देख रही थी कि 8 times 8 ये उसका प्रॉब्लम पे वो ध्यान देती थी, लेकिन उसके माइंड में दूसरे थॉट चले जाते थे। लेट्स सी शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। उसने सोचा कि चलो मैं एक हिम्मत करती हूँ और पैगी को एक नोट यानी कागज़ में चिट्ठी लिखती हूँ। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू द पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। उसको पता था कि वो मैडी पैगी को मुंह पर डायरेक्ट पूछ नहीं सकती थी कि हे पैग चलो अब ये वेंडा को कि उसके पास कितने ड्रेस है ये पूछना बंद कर दो, उसको परेशान नहीं करना है। इतनी हिम्मत नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं एक चिट्ठी लिख देती हूँ, चिट्ठी में लिख देती हूँ पैगी को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शायद वो उतनी हिम्मत तो उसमें थी कि पैगी को वो ऐसे बिहेवियर से वो रोक सकती थी। व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। जब उसने वो अरिथमेटिक के सम्स कर लिए उसके बाद उसने पैगी को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया।
वो नोट लिखना शुरू कर दिया. सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. अचानक वो रुक गई और शडर्ड मीन्स टू रेज द शोल्डर्स, दैट्स कॉल्ड शडरिंग. ऐसे करते हैं, मैं क्यों लिखूँ, नहीं लिखना है, समथिंग लाइक दैट. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. वो इमेजिन करने लगी खुद को कि मैं स्कूल के यार्ड में खड़ी हूँ. अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. अब मैं नया टारगेट हो गया हूँ. अगर मैं इनको कहूँगी कि वेंडा को छोड़ दो तो वो छोड़ देंगे, चलो बेचारा दे दो, ऑर्डिनरी फालतू कर ले, उसको परेशान नहीं करना है. लेकिन मस्ती मजाक तो करनी. तो शायद मैडी को डर था कि अब वो मुझे टारगेट करेंगे, मेरे आसपास सर्कल करके और मुझे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेंगे जिससे मैं एम्बेरस हो जाऊँ. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. वो इमेजिन करने लगी मैं स्कूल यार्ड में खड़ी हूँ. अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन. मतलब उसने जो पैगी उसको ऐसा भी पूछ सकती है, कपड़े जो तूने पहने तुझे कहाँ से मिले. और उसको तो दूसरों के उतरे हुए कपड़े मिलते थे, तो पता था कि ये तो नए कपड़े नहीं है, किसी के यूज़ किए हुए कपड़े हैं. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड to discuss with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. उसको पता था कि ये कपड़े तो पैगी के हैं, पैगी की मदर नहीं, मैडी के मदर को दिए थे, और मैडी की मदर ने उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए ताकि किसी को पता नहीं चले कि ये तो पैगी के ड्रेस है. पैगी पहले पहनती थी, अब ये मैडी पहनने लगी, इसलिए मैडी की मदर उसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग कर देती थी. शी वॉज डिस्कसिंग, मतलब उसके डिज़ाइन वगैरह में कुछ चेंजेस कर देती थी, डेकोरेशन थोड़ा चेंजेस कर देती थी. इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा. अब तो यही हो सकता है कि पैगी को खुद को जब लगे कि उसको इस तरह से वेंडा के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, जब उसको फील होगा हर अकॉर्ड, हर ओन अकॉर्ड, मतलब पैगी के दिल में जब ऐसी फीलिंग होगी तभी ये हो सकता है. तब तक तो वो उसको परेशान करती रहेगी. ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स. और वो अचानक होश में आ गए. अरे मैं तो ये यहाँ मैथ्स के क्लास में बैठी हूँ, अरिथमेटिक कर रही हूँ. उसने अपने हाथ अपने बालों में घुमा दिए कि क्या थॉट्स में कर रही हूँ, बेकार में टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे ये सब अभी सोचना नहीं चाहिए. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक. वो सोचने लगे कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं चिट्ठी लिखूँ और उसको कहूँ और वो ना बोलेगी नहीं नहीं मुझे नहीं, मुझे तो मज़ा आता है, मैं तो वेंडा को परेशान करूँगी, तो क्या फिर फ़ायदा है. What difference did it make? Slowly Maddie tore it into bits the note she had started. उसने जब चिट्ठी लिखना शुरू किया था उसने कागज़ पूरा फाड़ के छोटे टुकड़े बना दिए. She was Peggy's best friend. वैसे भी वो पैगी की बहुत क्लोज फ्रेंड थी, जिगरी दोस्त थी उसकी. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम. और इस क्लास में, रूम मतलब इस पूरे रूम में, यानी कि इस क्लास में, इस डिवीज़न में पैगी सबसे क्लेवर, बेस्ट लाइक्ड मतलब टीचरों की बड़ी फेवरेबल स्टूडेंट थी, क्योंकि वो स्टडी में क्लेवर थी, होशियार थी. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट. वो ऐसा सोचने लगी कि पैगी इतनी क्लेवर है, इतने अच्छे मार्क्स लाती है, इतनी अच्छी बिहेवियर है, तो वो जो कुछ कर रही है वो गलत तो कभी नहीं करेगी. शी विल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग. ओके फ्रेंड्स, हियर वी गिव अ ब्रेक. फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.